नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सावन लगने वाली है और सभी साधक भाइयों ये चाहते हैं कि मैं उन्हें शिव साधना बताऊं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिव साधना बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सावन एक ऐसा महीना होता है, एक ऐसा शुभ तिथि होता है। इस समय यदि कोई साधना करता है तो उसे निश्चित ही उसका फल मिलता है तथा उस साधक की साधना सफल होती है। आज मैं आप लोगों को शिव दर्शन साधना के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से साधना करके भगवान शिव के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं तथा उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना पूर्ण सात्विक साधना है और इसमें किसी भी प्रकार से उग्र अनुभव नहीं होते। फिर भी भगवान हमेशा अपने भक्तों की किसी भी प्रकार से परीक्षा लेते हैं, तो आप कभी घबराइएगा मत तथा साधना को पूर्ण करना। यह साधना 35 दिनों की साधना है, जो कि 5 हफ्तों तक चलेगी। यदि आप 5 हफ्ते सोमवार का उपवास करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि उपवास ना रख सके तो साधना को 35 दिन तक के जो इसका विधान है उसी तरीके से इसे करना है। दोस्तों, साधना का जो समय है, यह समय 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यह इसका समय है। दोस्तों, साधना के कुछ नियम हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब कोई पुरुष इस साधना को करेगा तो किसी भी दिन वह कार्य रुकना नहीं चाहिए या किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। यदि इसी तरह से यह साधना कोई स्त्री करती हो तो जब उन्हें माहवारी की परेशानी आती हो तो उस समय वह साधना को रोककर जब तक वहाँ पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाते तब तक वहाँ साधना उनको रोकना है। उसके बाद जब पूर्ण तरीके से वहाँ पवित्र हो जाए तो उसी तरीके से साधना को शुरू करना है। 35 दिन उन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण करना है। इसमें स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। किसी भी प्रकार से राजस वाला स्त्री का हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है और जितनी कम से कम हो सके, जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें जिससे करना हो बस उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। इससे जो है दोस्तों हमारी जो विधि है भंग होती है, इसलिए साधना काल में ज़्यादा बात किसी से भी ना करें। अब दोस्तों, इस साधना में जो आपको सामग्री लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साधना सामग्री में आपको एक नारियल लगेगा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और आसन में बैठने के लिए भी लाल कपड़ा लगेगा। मिट्टी के कलश लगेंगे, मिट्टी के प्लेट लगेंगे और मिट्टी का दिया लगेगा। और एक हवन सामग्री आती है, कूड़ा आता है, उसके लिए आपको यहाँ उपयोगी लगेगा। रुद्राक्ष की माला, अगरबत्ती, कपूर और नवग्रह सामग्री जो आपको पूजा का जहाँ सामान मिलता है, यदि आप वहाँ बोले कि हमें नवग्रह चाहिए तो वहाँ दे देते हैं। नवग्रह में काजू, किशमिश, बादाम इस प्रकार से जो है वो सामग्री बनाकर देते हैं, उसे नवग्रह कहते हैं। एक चौकी लगेगी, चावल लगेगा। यदि आपके पास में एक छोटा सा शिवलिंग है घर पर ही तो उससे भी आप रख कर सकते हैं, और नहीं तो फिर महादेव और पार्वती का जोड़ा जो है वहाँ फोटो रखकर इस साधना को आपको करना है। अब साधना के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन पर एक चौकी रखनी पड़ेगी या फिर पीढ़ा। यह पीढ़ा रखने के बाद में आपको 1.25 मीटर कपड़ा जो है उस पाट के ऊपर बिछा लीजिए। बिछाने के बाद में आपको चारों कोने में थोड़ा थोड़ा चावल रखना है और जो 9 ग्रह मैंने बताए थे वह 9 ग्रह आपको वहाँ पर रखना है।
फिर जो मिट्टी का मैंने कलश बताया था, वह कलश को आपको चौकी के बीचों बीच में रखना है। चौकी के ऊपर कलश रख देने के बाद में आपको मिट्टी का जो प्लेट है वह उसके ऊपर रखना है। कलश के अंदर पानी रखना है आपको। उसके बाद में उसके ऊपर प्लेट रखना है। प्लेट रखने के बाद में उस प्लेट में थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। चावल रखने के बाद में उसके ऊपर फिर दिया रखिए। उसके बाद इस तरीके से जो है आपका आसन जो है तैयार हो जाएगा। आसन बनाने के बाद में आपको पंचामृत से पूरा घर को शांति करना है। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शक्कर आदि चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनती है। उसे पहले दिन बस, जिस दिन आप आसन रखेंगे उसी दिन बस आपको पंचामृत से पूरे घर को थोड़ा थोड़ा छिड़कना है सब जगह। उसके बाद में आसन लग जाने के बाद में आपको सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन जो नॉर्मल विधान सभी में होते हैं उसी प्रकार से जो है इसमें भी आपको करना है। उसके बाद में एक कंडा होता है गोबर का उपले, वहाँ आग जलाकर थोड़ा सा जो हवन बोला था मैंने, वहाँ संकल्प लेना है आपको कि हे गुरु महादेव पार्वती, मेरे पास में कोई भी मेरे उचित गुरु नहीं है, तो आप लोगों को ही मैं अपना गुरु मानकर यहाँ साधना कर रहा हूँ। इसमें मुझे अच्छे अनुभव हो तथा आपके दर्शन हेतु यह मैं साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। जितने दिनों का आप साधना करोगे उतने दिनों का संकल्प लेना है, और यदि उपवास भी करते होंगे तो वो बात भी आपको यहाँ पर बोल देना है। उसके बाद में यहाँ विधान हो जाने के बाद में जब आप साधना के लिए बैठे तो लाल आसन बिछा लीजिए। लाल आसन बिछाने के बाद में जब आप बैठे तो ओम नमः शिवाय का 11 बार आप जाप कर लीजिए। 11 बार जाप कर लेने के बाद में आपको अपने शरीर पर फूंकना है, इससे आपकी शरीर रक्षा होंगी। फिर एक चाकू लीजिए, उस पर भी आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके उसे अभिमंत्रित करना है और चाकू को अपने चारों ओर घुमाकर बैठना है। उसके बाद में एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला को आपको जाप करना है। एक दिन में आपको 35 माला का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। 35 दिन जो है आपको इसका जाप करना है। एक दिन में 35 माला आपको करना है। दोस्तों, जैसे जैसे आप यह नियम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको देव दर्शन शुरू होंगे। देव दर्शन आपको स्वप्न में दर्शन होंगे, और यदि आप आँख बंद करके आपको जाप करना है उस समय भी आपको जो है कुछ चीज़ें झलकनी चालू हो जाएंगी। दोस्तों, घबराइएगा मत, यहाँ किसी भी रूप से उग्र साधना नहीं है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब आपका समय आखिरी आना शुरू हो जाएगा उस समय जो है आपको खुद ही संकेत मिल जाएंगे कि भगवान शंकर आपको किस प्रकार से दर्शन देंगे। धीरे धीरे यहाँ साधना आपको पूर्ण करना है। पूर्ण करने के बाद जब भगवान शंकर आपको स्वप्न में दिखते हो या नेत्र बंद करके जब आपको दर्शन दे, यदि आपको वहाँ कुछ पूछने के लिए या कुछ मांगने के लिए बोले तो आपके मन में जो भी है वह बात आप उनसे कह दीजिए। उसको कर लेने के बाद में यहाँ आपकी जो साधना है संपूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ साधना करने के बाद में आपको जो लाभ होंगे वो लाभ के बारे में बताऊंगा मैं। इस साधना को कर लेने के बाद आप पूरी तरीके से जो है दूसरी दुनिया के संपर्क में आ जाएंगे। यदि आप किसी मंत्रों को धारण किए हो तो उस मंत्रों की शक्ति जो है काफ़ी बढ़ जाएंगी। आप जहाँ पर भी उसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ इस्तेमाल अवश्य होगा। और इस साधना को कर लेने के बाद आप सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे तथा महादेव की पूर्ण सुरक्षा आपको प्रदान होगी। इस साधना कर लेने के बाद आपके ऊपर किसी भी प्रकार से मंत्रों का प्रयोग कोई भी नहीं कर पाएंगे। और यह साधना
करने के बाद में यदि आपके रास्ते पूरे बंधे हुए होंगे तो दोस्तों आपको एक नया रास्ता मिलेगा, जिससे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों पूरी श्रद्धा के साथ में आपको यह नियम करना है। यदि दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आती हो या कुछ भी आता हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी परेशानी से, या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब अवश्य ही दे दूँगा। धन्यवाद।